इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, ये सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन सबका जोर, खास करके ऑपोजिशन के तमाम नेताओं का जोर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी एसआईआर के प्रोसेस पर नजर आ रहा है। एसआईआर प्रोसेस को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? सरकार के खिलाफ जाता नजर आ रहा है क्या ये मुद्दा? एसआईआर पर चुनाव आयोग कई बार, और अब बिहार में पटना 2 दिनों के प्रवास के दौरान काफी मजबूती के साथ अपनी बात रख चुका है। एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने सभी दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और अब ये समूचे देश में लागू होगा। इंडी गठबंधन के पास एसआईआर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। हमारे पास जनता की लिए जो सेवा में किए गए 5 साल के कार्य हैं, हमारे सामने वो हैं। हमारे सामने नई यूनिवर्सिटी है, हमारे सामने नए मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे सामने आधा दर्जन जो हमने हवाई अड्डे बनाए वो हैं, हमारे पास रोड कनेक्टिविटी है, हमारे पास महिलाओं का सशक्तिकरण है, हमारे पास नए जॉब जनरेट करने के लिए प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी द्वारा की गई घोषणाएं हैं। लिहाजा वोट चोरी का नहीं है, वो वोट चोरी का इल्जाम गलत है। हमने उनका जन आधार चुरा लिया है। वोट चोरी का इल्जाम चुनाव आयोग पर मत लगाइए, वो हम पे लगाए कि हमने उनका जन आधार ही चुरा लिया। उनके पास वोट ही नहीं बची। ठीक है, शुक्रिया आपका केसी त्यागी जी हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता है मृत्युंजय तिवारी जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, जहां एक तरफ आज चुनाव आयोग की तरफ से शाम 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी खबरें हैं कि 2 फेजेस में चुनाव हो सकता है, कराया जा सकता है। लेकिन अभी आपने सुना केसी त्यागी क्या बोल रहे थे एसआईआर के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि जो आधार है, क्योंकि वोट चोरी का आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया गया, लेकिन जो वोट का आधार है वही आप लोगों का जा चुका है। देखिए, इसका वोट का आधार जा चुका है, ये तो आंकड़े सामने हैं आपके। 3 नंबर की पार्टी वाले 1 नंबर की पार्टी को बोले कि आधार जा चुका है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति और क्या होगी। अरे, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारा गठबंधन का सरकार, महागठबंधन का तो 2020 में बन जाता। वोट चोरी के साथ साथ सीट की भी चोरी हो गई। 5-6 सीटों से हम नहीं बना पाए, मात्र 10,000 वोट कम थे। इसलिए इस बार की लड़ाई पूरी तरह से जनता लड़ रही है और इस बार की बिहार की भलाई की लड़ाई है। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार तेजस्वी जी देने का वादा किए हैं। इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मृत्युंजय जी, कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा ये कहती हैं कि 23 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और ये तमाम वो 59 विधानसभा सीटें हैं जहां 2020 में चुनाव में कांटे की टक्कर दिखी थी। आप मानते हैं कि ऐसा है? देखिए, चुनाव आयोग की जवाबदेही, जिम्मेवारी है निष्पक्षता से, पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराए। बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा, हत्या होगा, अगर किसी के भी वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास होगा, उसका प्रतिकार होगा। चुनाव आयोग का हम पूरा सहयोग करेंगे। वो निष्पक्षता से चुनाव कराए, ना कि सत्ता के दबाव में किसी के इशारे पर काम करे। ये चुनाव आयोग को बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमसे बात करने के लिए। प्रवक्ता आरजेडी